दोस्तों आज अपन बात करेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की WTP। ये होता क्या है, इसमें कंपोनेंट क्या होते हैं और इसके कंपोनेंट के फंक्शन क्या होते हैं। तो आइए अपन शुरू करते हैं WTP से। ये 18.80 mld का कैपेसिटी का प्लांट है। mld होता है मिलियंस ऑफ लीटर पर डे। एक दिन में किसी शहर को या किसी गांव या बस्ती को कितनी ज़रूरत है पानी की। ये इसका फ़्लो है 22 आवर, 22 आवर इसका फ़्लो रहेगा। इसके कंपोनेंट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले कैस्केड एरिएटर, ये झरना जैसा होता है। डिटेल में मैं आपको नीचे बाद में बताऊंगा वीडियो में। और फिर फ्लैश मिक्सचर, फिर क्लैरीफ्लॉकुलेटर, फिर गैलरी, फिर फिल्टर बेड, क्लियर वाटर चैनल, क्लोरीनेशन, क्लियर वाटर सम्प, जहाँ क्लियर वाटर पानी स्टोर होगा। इन केस ऑफ चोकिंग और वॉशिंग अपने पास बैक वॉश टैंक भी होता है। और एयर ब्लोवर की मदद से अपन उसमें बबल्स देते हैं और बैक वॉश टैंक चालू करते हैं। तो जो प्रोसेस अपनी क्लॉकवाइज चलती है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, तो उसकी वजह से पूरा वो वॉश आउट हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ निकल जाती है। अब अपन बात करते हैं पहले कंपोनेंट की, कैस्केड एरिएटर। ये होता क्या है, ये एक आपने देखा होगा दोस्तों, झरने जैसा होता है, झरना बहता रहता है। इंडक्ट ये किस पर्पस के लिए होता है, एयर उसमें क्या होता है, इंडक्ट एयर इनटू वाटर फ्लो टू ऑक्सीडाइज आयरन। इसमें एयर मिल जाती है पानी में, तो उससे क्या होता है, जो अपना आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। आयरन क्या करता है कि अपना जो पाइप होता है DI पाइप, तो उसमें आयरन से रिएक्ट करके रस्टिंग बना देता है। इसलिए अपन को आयरन को ऑक्सीडाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये इसका एक पर्पस और है, रिड्यूस द डिज़ोल्व गैसेस लाइक ऑर्डर्स। ये ऑर्डर्स को भी रिड्यूस करता है, इसीलिए ये अपन को ज़रूर देना पड़ता है हर ट्रीटमेंट प्लांट में। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, फ्लैश मिक्सचर। फ्लैश मिक्सचर होता क्या है, ये एलम डोजिंग, इसमें एलम की डोजिंग होती है। मिक्सचर इज़ एगिएटेड क्विकली, 30 से इसमें इतना क्विकली होता है, 30 सेकंड में पूरा मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उधर से अपन कैस्केड रेडिएटर से पानी आता है और फ्लैश मिक्सचर में अपन एलम डोजिंग करते जाते हैं। जितना भी अपन को ppm हो की ज़रूरत हो, पानी के ऊपर डिपेंड करता है कितने ppm की ज़रूरत है। तो ये जो सिल्ट होते हैं और सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, एलम उन सब के ऊपर एक कवरिंग चढ़ा देता है। आगे की प्रोसेस में बताऊंगा मैं कि कवरिंग क्यों चढ़ाता है। वो कवरिंग चढ़ा देता है, बस इसका इतना प्रोसेस है। और इसके बाद अपना पानी आ जाता है CLF में, क्लैरीफ्लॉकुलेटर में। क्लैरीफ्लॉकुलेटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लॉकुलेशन एंड क्लैरिफिकेशन इन अ सिंगल टैंक। एक टैंक में फ्लॉकुलेशन भी होता है और क्लैरिफिकेशन भी होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। 2 कॉन्सेंट्रिक टैंक होते हैं इसमें, इनर टैंक होता है और आउटर टैंक होता है। इनर टैंक में अपना फ्लॉकुलेशन बेसिन होता कहलाता है वो, और आउटर टैंक में होता है अपना क्लैरिफायर। जो अपना सिल्ट जमा होगी मेनली वो होगी इनर टैंक में, और वो पूरी की पूरी इकट्ठा होके बिल्कुल सेंटर में नीचे बेस में सेटल डाउन हो जाएगी। हैवी पार्टिकल्स, और मैंने ये आपको बताया था फ्लैश मिक्सचर में एलम चारों तरफ सिल्ट को और स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स को कवर कर लेती है। तो उसकी वजह से होता क्या है, वो हर पार्टिकल एक दूसरे में चिपकता जाता है, कोआगुलेशन और फ्लॉकुलेशन होने लगता है। एक दूसरे में चिपकता जाता है तो वो भारी हो जाता है। भारी होने के बाद वो नीचे इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो जाती है, और इम्प्योरिटी जब सेटल डाउन हो गई तो ऊपर का पानी अपना साफ़ होता चला जाता है। तो ये जो आउटर टैंक सर्व कर रहा है ये क्लैरिफायर, और इधर से जो ऊपर के अपने वाटर फ्लो से इसका पानी अपने फ़िल्टर गैलरी में जाने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में फ़िल्टर बेड में जाएगा, तो वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। और इसका डिटेंशन टाइम होता है 30 मिनट। 30 मिनट इसमें अपन को पानी को रोक के रखना पड़ता है। अब अपन बात करेंगे फ़िल्टर बेड की। अपने यहाँ यूज़ हुआ है रैपिड सैंड ग्रेविटी फ़िल्टर। 8 फ़िल्टर बेड यूज़ हुए हैं अपने यहाँ। उसमें ग्रेवल सबसे नीचे डाला जाता है, ग्रेवल। उसकी अपनी लेंथ दी गई थी, डेप्थ जो थी 0.50 मीटर।
उसके बाद आता है सैंड बेड। सैंड सबसे ज़्यादा डाली जाती है, वो है 0.75 मीटर। वाटर ओवर सैंड 1.30 मीटर। फ्री बोर्ड रहता है 0.50 मीटर। तो इसका पर्पस क्या होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज़ आपकी क्लैरीफ्लॉकुलेटर से बच गई है, वो अपनी यहाँ पे अगर आती है चैनल के थ्रू पानी में, तो ऊपर सैंड रहती है, तो सैंड में जो भी ऊपर पानी में इम्प्योरिटीज़ रहती है वो ऊपर सेटल डाउन होती चली जाती। नीचे अपन को प्योर वाटर मिलता है, बिल्कुल प्योर वाटर। वो अपन की गैलरी के में जाता है फिर क्लियर वाटर चैनल में। क्लियर वाटर चैनल में जाने के बाद उसका फिर अपन को क्लोरीनेशन करना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का पर्पस क्या होता है? डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर एंड किलिंग ऑफ जर्म्स। अपन जर्म्स को पानी से कभी निकाल नहीं सकते, उनको उसी में किल करना पड़ता है या उनको डिसइंफेक्ट करना पड़ता है कि ये अगर ह्यूमन बॉडी में जाए तो ये रिएक्ट ना करे कि भाई मतलब सीरियस प्रॉब्लम्स और डिजीज़ ना क्रिएट हो। इस वजह से अपन उसको डिसइंफेक्टेड कर देते हैं या किल कर देते हैं। तो क्लोरीनेशन इज़ अवेलेबल एज कंपेराइज्ड एलिमेंट गैस के फॉर्म में आता है। ये क्लोरीन टर्नर कहलाते हैं। इसमें दो उसमें आते हैं, सोडियम हाइपोक्लोरेट सॉल्यूशन और सोडियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये दो फॉर्म में आता है। गैस के फॉर्म में क्लोरीन टर्नर आता है। और ये याद रखें, जहाँ अपना क्लोरीन वो अपना रूम हो, उसके सामने एक क्लोरीन को डिफ्यूज़ करने के लिए एक टैंक ज़रूर बनाए। इन केस अगर अपना क्लोरीन लीक करता है कभी टर्नर से, तो उसको अपन उधर पानी में डुबा दें तो ये डिसइंफेक्ट हो जाता है। इससे कोई फिर हार्म नहीं होता, ना जान जाएगी किसी की, ना किसी को कोई ख़तरा होगा। ये ज़रूरी चीज़ है कि आपको क्लोरीन के लिए टैंक बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपना पानी जाएगा नेक्स्ट क्लियर वाटर सम्प में। क्लियर वाटर सम्प में स्टोर करते हैं अपन अपना क्लियर वाटर, ट्रीटेड वाटर। ये रेडी टू सप्लाई होता है, आपको जैसी नीड हो आप उसको वैसे सप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।